तबस्सुम, सर दर्द की गोली ला दूं बेटा? ठीक हूँ अम्मी मैं। कहाँ ठीक हूँ? हालत देखिए क्या बना रखी है अपनी। अपने घर चली जाओ तबस्सुम। तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा। हुसैन के अलावा मेरा वहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा। रही बात अकबर की, तो जागते में भी बड़े बड़े कारोबार के सपने देख रहे हैं। जो भी है, मियां और बीवी भी कभी अलग हुए हैं क्या? शौहर तो कमाता ही बीवी बच्चों के लिए बेटा। अपनी कमाई का 5% भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता। खुद जैसा तैसा पहने, अपने बीवी बच्चों को अच्छे से अच्छा पहनाता है वो। खुद भूखा रह के बीवी बच्चों का पेट भरता है, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाता है। होते होंगे ऐसे मर्द दुनिया के किसी कोने में, मैं नहीं जानती। जो मेरा शौहर है ना, मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाते हुए देखा, और जब लौटाने की बारी है खुद लौट के चला गया। तुम्हारे अब्बी मरहूम की तरह तुम बहनों से भी कोई बहस में जीत नहीं सकता। ये पता नहीं क्यों चले गए इतनी जल्दी। मम्मी, लुबना की खुशखबरी सुनते अब भी कितना खुश होते। हाँ बिल्कुल। तुम्हें याद है जब ज़ैन पैदा होने वाला था, उसकी पैदाइश से पहले ही 3 पहियों वाली साइकिल ला के खड़ी कर दी थी घर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का एहसान ही हो गया। वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। अल्लाह ने बड़ा करम किया। बस बहू से ये गलती हो गई कि उसने डब्बे पर ना एक्सपायरी डेट नहीं देखी थी। ज्यादा फितने फसाद फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं फितना फसाद क्यों फैलाऊंगी? आपने देखा है कैसे उठ के चला गया, उल्टा अपनी बीवी को डांटे। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है उसने, लेकिन नहीं, ऐसे उठ के गया जैसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो, घर खैरियत से आ गई है। यकीन करो मैं तो बहुत डर गई थी। वैसे इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया जो सामिया ने अख्तियार किया है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। जब से लुबना प्रेग्नेंट हुई है ना, कुछ ज्यादा ही गैर जिम्मेदार हो गई है। मैंने मना भी किया था अरसलान को, हजारों मर्तबा समझाया था कि इतनी बड़ी उम्र की लड़की से शादी मत करो। अब भुगते इस बांझ के साथ, सारी उम्र इसी तरह गंवानी पड़ेगी इसको। बेवकूफ लड़का। फातिमा, आज जो कुछ भी हुआ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ऊपर से मम्मी का अंदाज भी ठीक नहीं था। अब लुबना के दिल में डर बैठ गया होगा कि कहीं तुम उसे नुकसान ना पहुंचा दो। मेरा अल्लाह जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था।
मेरी गलती जरूर है, लेकिन सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। देखो सामिया, अगर तुम्हारे दिल में लुबना के लिए जरा सा भी हसद है तो उसे निकाल दो प्लीज। अगर तुम दूसरों के लिए खुश रहोगी तो अल्लाह तुम्हें और भी खुशियों से नवाजेगा। अरसलान, मेरा दिल बिल्कुल साफ, लेकिन मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको मुझ पर शक है। आपके दिल में शक कहीं ना कहीं जरूर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सामिया, ये बस वहम है तुम्हारा। सब लोग मुझ पर शक करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज आप मुझ पर शक मत कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे बराबर वाले केबल में देखो ना। देख रही हूँ ना, कहीं भी नहीं मिल रहा है। कितना ढूंढूं। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि आप ऐसी चीजें लेकर क्यों आते हैं जिन चीजों की एक्सपायरी डेट नजदीक होती है। महंगाई तुमने देखी कहाँ जा रही है, आसमान को छू रही है महंगाई। और ऊपर से तुम्हारी औलाद जो अंग्रेज के बच्चे, मतलब चीज, सीरियल, जूस ये पियेंगे ये लोग। अरे सीधा सीधा अंडा पराठा खाए और अपने काम को जाए। ये ऐसे बोले, अगर किसी को भिनक लग गई कि ये सारा किया धरा आपका है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, क्या लेने के देने पड़ जाएंगे? और मेरा इसमें क्या कसूर है? पिछले महीने में जूस के डिब्बे लेके आया हूँ और एक्सपायरी डेट खत्म होने में 1 हफ्ता बाकी था, तो वो जूस के डिब्बे संभाल के रखने की क्या जरूरत थी? उस वक्त इस्तेमाल क्यों नहीं किया उन जूस को? वसीम साहब बस कर दें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि 4 पैसे बचाने के लिए आपने हम सब की ख्वारी करवा दी। अल्लाह ना करे अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? अच्छा जी, ये बहू की मोहब्बत कब से जागी तुम्हारे दिल में? मैंने कब बहू का नाम लिया? अरे मेरी तरफ से वो डिलीवरी के वक्त मर भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माफ करे, खुदा बचा। बहुत बड़ी हिटलर हो तुम। चलो 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 निकलो यहाँ से, निकलो। तबस्सुम, बस घर चलो। तुम्हारे बगैर घर बहुत उदास है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। अब ये मुमकिन नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूँ, जब तक आप पैसे वापस नहीं करेंगे मैं घर नहीं जाऊंगी। सुनो, मुझे बस तुम साल भर का वक्त दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूं तबस्सुम, मैं तुम्हारे घर वालों का 1-1 पैसा चुका दूंगा वापस। लेकिन इतना समझने की कोशिश करो कि वो पैसे मेरे नहीं हैं, अम्मी को किसी ने दिए। मैं उस पैसे में से अपनी मर्जी से नहीं खर्च कर सकता। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तबस्सुम मेरी बात सुनो ना। क्या बात सुनूं? जो मैं सुनना चाहती हूँ वो आप कहना नहीं चाहते, जो मैं कह रही हूँ वो आप सुनना नहीं चाहते, तो बात यहीं खत्म। बैठ जाइए, चाय पीकर जाइएगा। चाय पीऊं कि मैं पीऊं? आ जाए। लुबना, हमारी तबीयत तो ठीक है? तुम यहाँ क्यों आए? मुझे हॉस्पिटल पहुंचाकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? तुम चाहती क्यों कि मैं मर जाऊं? तो एक काम करो ना, ग्लास में 2 चम्मच जहर डाल दो, मैं मर जाऊंगी और तुम्हें सुकून मिल जाएगा। लुबना, ये तुम्हारी बहन, बल्कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी। जानती हूँ कि वो गलती मुझसे हुई थी, डब्बे पर एक्सपायरी डेट मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने सब कुछ जानबूझ के किया। मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि तुम मेरी बहन नहीं, अब जेठानी, जो अपनी देवरानी से हसद करती। अब तुम में कोई कमी है तो क्या मुझसे बदला लोगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो और अब कौन सी साजिश लेकर आई हो यहाँ पे?
कसम से वैसे डायन भी ना 7 घर छोड़कर वार करती है। तुमने तो अपनी बहन को नहीं बख्शा। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं की। लुमना ये हम दोनों में नफरतें पैदा करवा रही। अपनी आंखें खोलो, देखो सब कुछ। ओ बीबी, जबान संभाल के बात करो। मैं नफरत डालूंगी इसके दिल में? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बड़ी मुश्किलों से उसकी तबीयत ठीक हुई है। तुम्हारे चक्रों में ना वो फिर बीमार हो जाएगी। चलो निकलो यहां से। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हूँ? ये मुंह में 12 क्यों बजे हैं? फिर कुछ हो गया? वो कमबख्त मारी लुबना है ना, उसने साफ मना कर दिया है कि मैं अपना कोई काम सामिया से नहीं करवाऊंगी। तो फिर इसका तो यही मतलब हुआ कि खिदमत मुझे करनी पड़ेगी, और ये मैं होने नहीं दूंगी। कौन कह रहा है कि तुम उसकी खिदमत करो? उससे कहो कि अपना सामान बांधे और अपनी माँ के घर जाए। इस तरह तुम उसकी नजरों में भी बुरी नहीं बनोगी। क्या जबरदस्त आइडिया दिया आपने मुझे। ये मेरे जहन में क्यों नहीं आया? वैसे कसम से एक बात कहूं, आपके अंदर भी ना एक शातिर औरत बसती है। अरे जनाब, जो कुछ भी सीखा है वो आप ही से सीखा है ना। बस अब मैं जाके फुरकान को कहती हूँ कि फौरन अपनी बीवी को उसके मैके छोड़ा है। हमारा एहसान भी हो जाएगा, बला भी टलेगी। और ये काम आप पहली फुर्सत में कर लें। गुड मॉर्निंग अरसलान। एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून कहना चाहिए। हेलो अरसलान, जॉइन अस। यू नो व्हाट, हमने परफेक्ट बर्थडे प्लान किया है शर्जील के लिए। टेल मी शर्जील, हाउ डू आई लुक? You look very pretty, as gorgeous as ever. थैंक यू बेब। Get out. I said get out. क्या हो गया अरसलान? अभी इतने प्लान्स थे मेरे शर्जील के साथ। We had to get lunch, उसके बाद हमने तंबोला खेलने जाना था, फिर डिनर करके I had to go to शर्जील्स फ्लैट। तुम क्यों कर रही हो ये सब मेरे साथ? हाँ, जालिस करने की कोशिश कर रही हो मुझे? अरसलान, I love you। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। बोलो कि तुम भी मुझसे बेहिसाब प्यार करते हो। हाँ, करता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत, और बहुत कोशिश के बाद भी तुम्हें दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। शादी क्यों नहीं करते हो मुझसे? देखो फरिया, मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी। तुम क्यों नहीं समझ रही हो ये बात? ठीक है, फिर मैं भी अपनी जान ले लूंगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और इस बार अरसलान मैं जिंदा नहीं बचूंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो फरिया, वादा करो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्रॉमिस मी। आप लोगों ने मुझे रुखसत किया है, बेचा नहीं है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बिल्कुल ही गैर कर दिया ना। क्या आप लोगों के लिए सिर्फ सामिया ही है? मेरी कोई हैसियत नहीं? अपनी तबीयत देखो बेटा, सिर्फ यही सोच के तुम्हें नहीं बताया कुछ। तबीयत तो अब भी खराब हुई है ना। अब मेरी जान तुम आ गई हो ना मेरा बच्चा, तुम बैठो, तफसील से तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है अम्मी।
हम बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता था ये सब कुछ करना। अब देखिए ना, घर के छोटे दामाद को सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ी। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या हो सकती है मेरे लिए? क्या वो मेरे अब भी नहीं थे? और अगर मेरे शौहर ने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया, इसमें क्या बुराई है? अम्मी के पास जब पैसे आएंगे वो लौटा देंगी। और वैसे भी वो पैसे हमने अपने हनीमून के लिए रखे थे। अब तो इस हालात में सिर्फ ससुराल से मायके ही आ जा सकते। अच्छा चलो, बाद में हनीमून पे चली जाना जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? वैसे भी भाई आजकल तो बच्चे डायपर पहनते हैं ना। अम्मी, आजकल की माओं के लिए तो बड़ी आसानी हो गई है। बस मेरी दुआ है कि सामिया की गोद भी अल्लाह पाक जल्दी से भर दे। मैं उसके लिए बहुत दुआएं मांगती हूँ। अम्मी, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। अम्मी, आपने देखा सामिया के नाम पर इसने कैसा मुंह बना लिया था? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। खैर, तुम शाम में बात करना इससे। 10-15 दिन से पहले तो नहीं जाने दूंगी इसे वापस। अम्मी, बहनों के बीच में नफरत नहीं आनी चाहिए। Babes, no lift. रात पार्टी का सीन तो ऑन है ना? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी बेब्स नहीं हूँ और आइंदा इस तरह मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, समझ आई है? वाह भाई, सुबह तो बड़ी मोहब्बतें हो रही थी, रोमांस चल रहा था। अब थोड़ी देर बॉस के साथ तन्हाई में वक्त क्या गुजार लिया, हम बुरे हो गए। How dare you speak to me like this? इतनी घटिया बातें ना ये ऑफिस की दूसरी लड़कियों से करना 2 मिनट में तुम्हें यहाँ से निकलवा सकती हूँ। Do you get that? I like that girl. क्या हो रहा है यहाँ पे? अरसलान, देखो ये मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहा है। ये मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड का मामला है, तुम इसमें बीच में मत आओ। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हारी बहन है क्या? Get out of here! मैं तुम दोनों को देख लूंगा। अरसलान, go back to work. क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? चलो चलो। क्या जरूरत थी तुम्हें उस घटिया इंसान से उलझने की? तुम्हें क्या जरूरत थी उससे उलझने की? अरसलान, तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? तुम जैसे, याद है तुम हुआ करते थे, मेरे अरसलान, पुराने वाले अरसलान। मैं पहले वाला अरसलान तो बन जाऊं, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता कि पहले वाला अरसलान था कैसा। मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। ये जख्म तुमने दिया है फरिया, और अब तुम ही इसे भरोगी। अरसलान, मैं तुम्हारा हर जख्म भरने के लिए तैयार हूँ। आपने बिल्कुल ठीक किया। अकबर भाई और अम्मी के साथ यही होना चाहिए था। जब से आपकी शादी हुई है, अम्मी और अब्बी ने उनके हर मौके पर मदद की, पर मजाल है कि उन लोग ने 1 रुपया भी वापस किया। ऐसी बात नहीं है लुबना, अकबर ने तो बहुत कोशिश की
अब्बी को पैसे लौटाने की, लेकिन अब्बी लेते ही नहीं थे। अरे मेरी भोली आपी, पैसे लुटाने का भी ना एक तरीका होता। प्लीज मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा आप। मैं हर सूरत हाल में आपके साथ रहूंगी, और जब तक अकबर भाई आपकी बात नहीं मान देते और पैसे नहीं लौटा देते, आप यहाँ आराम से बैठे और देख लीजिएगा, एक दिन अकबर भाई वापस आएंगे, पैसे भी देंगे और आपसे माफी भी मांगेंगे। आप ही चाहे कोई कुछ भी कह ले, मैं आप पर हमेशा एतबार करूंगी, क्योंकि आप सबसे अच्छी हैं। कोई तो है इस घर में जिसको मेरी बात समझ में आ रही है, वरना अम्मी और सामिया ने तो मुझे एहसास गुनाह में ही मुब्तला कर दिया है। कोई जरूरत नहीं आपको अजीम औरत बनने की, बहुत कर लिया आपने, अब उनकी बारी है। वैसे भी अब पी नहीं रहे, और इससे ज्यादा बदनसीबी की और क्या बात हो सकती है कि आखिरी वक्त में उन्हीं के पैसे उनके काम में। इसी बात का गम तो मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। ये बात तो मारे जा रही है मुझे। अगर तुम्हारा शौहर पैसे नहीं देता तो कहां से लाते पैसे? खानदान वालों को, दुनिया वालों को क्या जवाब देते? कुछ कहने को ही नहीं होता। ये बात पूछूं? हाँ, क्यों नाराज हो सामिया से? सामिया मुझसे जलती, हसद करने लगी। वो नहीं चाहती मैं उससे पहले मां बनूं। अरसलान आपके लिए अरसलान, आपको ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑफिस में लग गई थी। आप उठे, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं सामिया, जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? आप मेरे साथ चले, अभी चले, फौरन चले, इसी वक्त। मैंने कहा ना जरूरत नहीं है, तुम क्यों पीछे पड़ रही हो बार बार? सॉरी यार, मुझे इस तरह ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। कोई मुझे कुछ भी कहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इस तरह से बात करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा, आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं हुआ कभी। आपके लिए खाना लगा देती हूँ। I love you। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। बोलो कि तुम भी मुझसे बेहिसाब प्यार करते हो। हाँ, करता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत, और बहुत कोशिश के बाद भी तुम्हें दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे। मैं दो कश्तियों में सवार कैसे हो सकता हूँ? कैसे? खाना तैयार है? हाँ जी, बस लगा दिया। खाने को चखो। जी 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 नहीं, खाने को चखो। मुझे क्या पता तुमने खाने में जहर मिलाया हो और तुम चाहती हो कि हम मर जाएं। उसके बाद तुम इस पूरे घर पे कब्जा कर लो। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं?
जो कह रही हूं वो करो, चखो खाने को। ऐसे क्यों खा रही हो? वो पता नहीं इसका दिमाग कहाँ रहता है। अम्मी जी कह रही थी कि मुझे याद नहीं है मैंने खाने में नमक डाला भी है कि नहीं, तो मैंने कहा जरा खाना चख लो। अल्लाह माफी, तौबा है, अभी से ये हाल है, 2-4 बच्चे हो गए तो फिर क्या होगा? एक भी हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, भूख बहुत लग रही है, जल्दी से खाना लगवाओ। लो मेरा बच्चा, सेब खाओ। सुना है इसके खाने से दिल से वसवसे मिटते हैं। मुझे ये बताओ कि दुकान कहाँ तक पहुंची? अम्मा 1-2 दिन का काम रह गया दुकान में, जैसे ही वो हो जाएगा तो सामान डलवाना शुरू करूंगा। 6 महीने का पेशगी किराया दे दिया है ना तुमने? हाँ, वो दे दिया। अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे बेटा, तरक्की दे तुम्हें, जुग जुग जियो। अल्लाह तुम्हें माल और औलाद की खुशियां देखना नसीब करे। आमीन। अच्छा ये बताओ अकबर, तुम्हारी बेगम की जमी बर्फ पिघली या नहीं? ऐसी बात है, बहुत सख्त दिल और जालिम औरत ऐसी मैंने देखी नहीं कभी पूरी दुनिया में। अब देखो ना मियाँ, कारोबार के लिए जूतियां चटखाता फिर रहा है, बच्चा अलग परेशान है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी ही नाफरमान बीवियां क़यामत की निशानी है। अम्मा छोड़ो ना, कोई और बात करो। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हारा ये पागलपन मुझसे देखा नहीं जाता है। देख अकबर, तू अभी जवान है, खूबसूरत है, मैं तो कहती हूँ इसे तलाक दे दे। फिर देखना तेरे लिए ऐसी खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की लेकर आऊंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन वो तबस्सुम तो नहीं होगी ना? भाड़ में जाओ अकबर तुम, वो तुम्हें मुंह लगा नहीं रही है, तुम घुसे चले जा रहे हो उसमें। जोरू का गुलाम कहीं का, बहुत पछताएगा तू, मैं बता रही हूँ तुझे। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी सामिया ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। सामिया को तो हमारे रिश्ते से हमेशा से ही मसले, वो कभी चाहती नहीं थी कि फुरकान और मेरी शादी। लेकिन वो तो तुम्हारी सास नहीं चाहती थी। मेरी सास एक असूल पसंद औरत, और ऐसे लोग सबको सख्त लगते हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, जबकि वो सामिया को भी बहुत प्यार करती हैं। पता नहीं सामिया को उनसे क्या मसले, और अगर ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से ना देखती तो शायद मुझे भी यकीन नहीं आता। पता नहीं भाई, मेरा दिल नहीं मानता। शादी हो जाए ना तो रिश्ते चुटकियों में बदल जाते हैं। अब तुम दोनों बहनें नहीं रही हो, देवरानी जेठानी बन गई। देखिए अब भाई ना, आपको मेरी बात समझ। अब औलाद की खुशी देना तो अल्लाह के हाथ में होती है ना। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया? अब इस पे हसद करना, जलना, साजिश करना, क्या होगा इन सबसे? अपने ही गुनाह बढ़ा रही। देखिए अम्मी, मैंने सोच लिया है कि मैं फुरकान से बात करूंगी कि वो मुझे अलग घर लेकर दे, और अगर वो ये नहीं कर सकता तो फिर मैं यहीं रहूं। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? पागल हो गई हो? ये वक्त है इन बातों का? खैर से उसे तुम्हारे इन अजीम अजायम के बारे में पता तो नहीं है पहले से? नहीं, मेरी फुरकान से इस मौजू पे बात नहीं होगी, लेकिन 1-2 दिन में मैं ये बात उनके कान में डाल दूंगी। मुझे क्यों ऐसे देख रही हैं आप? मैंने थोड़ी मशवरा दिया है इसको।
सोचना भी मत समझ आई है। एक बहन ससुराल छोड़ के मैके में बैठी हुई और दूसरी अपने ससुराल को, अपने शौहर को ब्लैकमेल करने का सोच रही। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों ऐसा करो, बाहर से खाक उठा के ले आओ और मेरे सर में डाल दो, इससे पहले कि बाहर वाले ये कारनामा सर अंजाम दें। नहीं, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको तो कोई कुछ नहीं कह रहा है ना। ये दुनिया बेटी के हर अमल का जिम्मेदार माँ की तरबियत को ही समझती है। कोई आपकी तरबियत पर सवाल नहीं करे, लेकिन अगर आपको हमारा यहाँ रहना इतना बुरा लग रहा है तो चले जाते हैं यहाँ से। क्या जरूरत थी तुम्हें अम्मी के सामने ये सब कुछ बोलने की? हर वक्त उल्टी सीधी बातें करती रहती हो, पागल हो गई हो क्या? देखा ना, नाराज कर दिया उनको। मेरी वहां जान पर बनी है और आप मुझे कह रही मैंने अम्मी से फालतू बात कर दी। आप लोगों को कब यकीन आएगा जब मैं मर जाऊंगी? खुदा के लिए लुबना, तुम तो ऐसी बातें मत करो। रहने दे आप, यहाँ पे मुझे कोई नहीं समझता। ये बताओ कि फरिया कैसी है? वैसी दीवानी सी। तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी है। ये बात आप इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं? मेरा तजुर्बा है भाई, और तजुर्बा वक्त के साथ ही आता है। तुम्हें पता है, उसकी आंखों में ना मैंने तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। कैसी मोहब्बत? बिल्कुल वैसी मोहब्बत जो सच्चे लोग दिल से करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं आप मुझे कि अगर आपकी जिंदगी में अगर आपकी पुरानी मोहब्बत दोबारा लौट आए तो फिर आप क्या करेंगी? ऐसी मोहब्बतें कहीं नहीं जाती हैं, बड़ी ढीठ होती हैं, वापस आई जाती हैं। ऐसी मोहब्बत दिल में कहीं छुप के बैठी होती है। और अगर ये मोहब्बत शादी के बाद दोबारा मिल जाए तो? मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही देना चाहिए। लगता है फरिया का वार बिल्कुल सही बैठा है। अरसलान, कभी कभी तो दिल चाहता है हम दोबारा से मलेशिया चले जाएं, अपना इनकम्प्लीट हनीमून दोबारा से मुकम्मल करें। आपका दिल नहीं चाहता? तो इम्पॉसिबल है सामिया, आप क्योंकि कम से कम 6 महीने से पहले तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। पता है, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, एकदम से ख्याल आ गया था। वैसे हम जा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे कौन से बच्चे हैं। आई एम सॉरी सामिया, मेरा वो मतलब नहीं था। अब आप भी मुझे ताने देंगे, मेरे में जो कमी है उसका बार बार एहसास दिलाएंगे अपनी बातों से। यही सब करना है तो आप ऐसा करें, दूसरी शादी करें। सामिया, आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। मुंह से कुछ ऐसे नहीं निकल जाता, दिलो दिमाग में होता है तभी मुंह से निकलता है। और कब तक आप ऐसे मुझे झूठी तसल्लियां देंगे? सब चीजों को छोड़ के अपनी गलती तस्लीम करना सीखें। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, क्या औलाद की ख्वाहिश रखना गलत बात है? गलत कर रहा हूं मैं? अगर मैं आपको औलाद ना दे सकी तो
क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे? विछड़े ना यार किसे दा